इस दौर में जो है पिछले 6 महीना में कोई भी नेता जो है, कोई भी मंत्री जो है क्षेत्र में जाकर विकास की बात किया है। इन लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने से मतलब है और चुनाव जीतने के बाद लूटने से मतलब है। और जनसुराज जो है उन्हीं लोगों को सबक सिखा के जो है बिहार को बचाने के लिए आई है कि मनीष कश्यप जैसा हस्ती यहाँ पधरा है और लगता है इनके आने से कि मांझी का भविष्य उज्जवल है। के बारे में बता देना चाहता हूँ। इनका एक और कहानी है, लालू प्रसाद यादव जी के क्लासमेट है ये। तो अभी हम मांझी विधानसभा के अंतर्गत हैं और हमारे साथ मांझी विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी वाईवी गिरी हैं। आज इन्होंने नामांकन किया है और ये सीट जो है हॉट सीट बन चुकी है। उनके नामांकन में पहुंचे हैं जनसुराज के नेता मनीष कश्यप। एक एक करके दोनों आदमी से बात करेंगे। सबसे पहले वाईवी गिरी जी से बात करते हैं। आपको सबसे पहले शुभकामनाएं, आपने नामांकन आज रद्द कर दिया। बहुत धन्यवाद और मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मांझी की धरती भी प्रसन्न है कि मनीष कश्यप जैसा हस्ती यहाँ पधरा है और लगता है इनके आने से कि मांझी का भविष्य उज्जवल है और हम लोग को चुनाव का भविष्य तो अवश्य ही उज्जवल है। वो इनका हमारा यहाँ स्वागत है और मांझी की जनता लगता है कि करीब करीब 60-70% पहले ही से प्रशांत जी के मिशन को देखकर जनसुराज की तरफ झुक चुकी है, चल चुकी है, चल पड़े हैं लोग। जितने मीटिंग आज तक इधर हुए हैं, यहाँ जलालपुर जो मांझी प्रखंड में है, मांझी क्षेत्र में है, यहाँ जो प्रशांत किशोर जी की मीटिंग हुई थी तो क्या अध्यक्ष जी वैसी भीड़, अपार भीड़ थी। वैसी भीड़ तो शायद ही कहीं हुई होगी। आपके नामांकन में भी आज अपार भीड़ थी, जनसमर्थन देखने को मिला है। क्या ये सारा जनसमर्थन वोट में तब्दील हो पाएगा? 300 ज्यादा गाड़ियां थी जी यहाँ से और हजारों लोग थे और बहुत बहुत भीड़ थी। विरोधियों का देख कलेजा दहल गया होगा। ये शुरुआत जब ऐसी है तो शाम कैसा होगा, चुनाव का अंत कैसा होगा। तो अब हमारे चुनाव को हमारे समर्थक लोग, हमारे चाहने वाले लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग, हमारे पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी, देखिए विनोद मांझी जी हैं, शेड्यूल कास्ट के या जनरल, बहुत बड़े नेता हैं यहाँ। ये यहाँ के प्रत्याशी भी थे, इन्होंने भी टिकट का अप्लाई किया था, इनको टिकट नहीं मिला। मुझे टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा। ये अभिषेक तिवारी है, यंग यहाँ के यंग लीडर, ये भी प्रत्याशी थे। हमारे बच्चा भाई भी जो अध्यक्ष है ये भी प्रत्याशी थे। तो हमें टिकट दिया पार्टी ने, लेकिन हम लोग सब मिल गए हैं, कोई कहीं विभेद नहीं है। सामूहिक प्रयास जो जनसुराज का है ना, सामूहिक प्रयास। उदय शंकर सिंह जी जो मुखिया हैं, जो वो भी थे वहाँ, हमारे नॉमिनेशन में गए हुए थे, आते ही होंगे शायद, उनकी गाड़ी कहीं फंस गई है। तो हमारे यहाँ कल्चर जो है हमारे पार्टी का, ये सामूहिक प्रयास है, कलेक्टिव विजडम है, सामान्य। और एक जो भी हमारा भाई आगे बढ़ेगा सब लोग उस पर हाथ लगा देते। मिशन तो है प्रशांत जी का हाथ मजबूत करना, मिशन तो है बिहार के गरीबी को मिटाना, बिहार में बदलाव लाना, पलायन रोकना। तो इसके लिए कोई भी पार्टी ज्वाइन किया था तो यह ना सोच कर ज्वाइन किया था कि हमें टिकट मिलेगा, हमें चुनाव लड़ना है। ये बात नहीं थी किसी के जहर में। क्या कुछ अनियमितता आपको दिख गई इस क्षेत्र में कि आपने ये बीड़ा उठा लिया कि इस क्षेत्र में से अब चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमको तो किसी मामले में, किसी माने में ये डेवलप मांझी नहीं लगा। हर शिक्षा में, सिंचाई में, अनएम्प्लॉयमेंट में, मजदूरी में, बिहार में तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। अब बड़ा लोग बाहर गए हैं, पलायन किए हैं। अब बिहार में मांझी में आप देखिएगा तो मांझी का सबसे ज्यादा आदमी बाहर होता है। तो मैं बचपन में यहाँ रहा हूँ अपने ननिहाल में, यहाँ से बहुत मेरी ममता है। प्रशांत जी या पार्टी के तरफ से जो कहा गया कि आप चुनाव लड़िए, 2-3 जगह का हमको सुझाव दिया गया, जिसमें एक मांझी भी था। तो मैंने मांझी से सोचा कि क्यों नहीं अपने ननिहाल को ही विकसित करूं। तो मैं उसी विकसित के ध्यान से, मैं विधायक होके कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हो जाऊंगा। मेरा अपना ही, अपने प्रोफेशन में जो मेरा स्टेचर है 30 वर्षों से, 35 वर्षों से, तो जितने अक्सर विधायक, ये मंत्री, सब लोग मेरे यहाँ
कानूनी सलाह लेने आते हैं, अभी भी लेते हैं। और करीब करीब हर दल में ऐसे लोग हैं। लेकिन अब तो हम जनसुराज का वकालत शुरू कर दिए हैं और कोई दूसरे किसी का करते नहीं है, इसलिए अब मैं जनसुराज में लग गया हूँ। और दूसरा, मांझी के विकास में लग गया हूँ। बिहार का विकास हम लोग कराएंगे, विशेष रूप से मांझी का कराएंगे। जैक लगा के उठा लेंगे मांझी को। एक बार यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिल जाए, देखिए क्या होता है। आपके गार्जियन स्वरूप है, आप गार्जियन मानते भी हैं मनीष जैन को, और मांझी से आने ने नामांकन कर दिया। आप पटना से यहाँ आए हैं इनके नामांकन में, कितना प्रभाव डालने वाले हैं वाईवी गिरी जी मांझी में? बहुत प्रभाव डालेंगे। और पहले तो मैं इनके बारे में बता देना चाहता हूँ, इनका एक और कहानी है। लालू प्रसाद यादव जी के क्लासमेट है ये, और साथ में ही जो है दोनों आदमी जो है एक ही कॉलेज में एक ही बेंच पे बैठ के जो है पढ़ाई किए। वो पॉलिटिक्स में चले गए और ये वो पॉलिटिक्स में जाके जो है वो मुख्यमंत्री बने, और ये हाई कोर्ट के सबसे बड़े अधिवक्ता बने, अपने बिहार के सबसे बड़े अधिवक्ता। लालू जी भी जो है इनसे फोन करके बातचीत करते हैं। बीजेपी के भी बहुत सारे नेता जो है इनसे बातचीत करते हैं, जदयू के भी नेता, और यहाँ तक कि बहुत सारे बाहुबलियों का भी केस जो है इन्हीं के यहाँ आता था। लेकिन अब ये इन्होंने सब कुछ वो सारी चीजें छोड़ दिया है और फाइल किया है 71,000 करोड़ का घोटाला का। अभी जो सीएजी का रिपोर्ट आया, और इसी सीएजी के रिपोर्ट पे मोदी जी पूरा चुनाव लड़ गए थे 2013 से लेके 14 तक। 2013 में सीएजी का रिपोर्ट आया था और उस समय वो चुनावी मुद्दा बना था जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने। और उसी सीएजी में कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, कोल माइंस का जो घोटाला हुआ था, उसके आवंटन में जो घोटाला हुआ था, वो सारी चीजें उस सीएजी के रिपोर्ट में ही आया था। और बाद में जो है सुरेश कलमाड़ी से लेके और ये राजा तक सबको जो है मोदी जी के सरकार में जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया। वही घोटाला है, ये सीएजी का ही रिपोर्ट है, 71,000 करोड़ का घोटाला। और उसके जो है एडवोकेट भी है, इन्होंने फाइल भी किया है। और बिहार के लोगों का पैसा बचाने के लिए, बिहार के लोगों को बचाने के लिए और बिहार को बचाने के लिए ये आज इस उम्र में जो है चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग यहाँ के लोगों से विनती करेंगे कि आप लोग जो है वाईवी गिरी चाचा जी को जिताइए। और ये जब विधानसभा में जाएंगे और वहां से जो है चीजों के बारे में जो है अपनी बातों को रखेंगे, तो पूरा बिहार में जो है इसका असर पड़ेगा। एक समय था कि लोग सीरियस नहीं ले रहे थे जनसुराज को, कह रहे थे विपक्ष में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग कह रहे थे कोई कुछ नहीं है, आए हैं निकल जाएंगे। लेकिन अब प्रभावशाली चेहरे के तौर पे देखा जा रहा है प्रशांत जी को, और आपके जैसे और वाईवी गिरी जैसे चेहरे अब इनके साथ जुड़कर चुनाव लड़ने वाले हैं सब लोग। कितना प्रभाव आगे भविष्य के लिए कितना प्रभावशाली होने वाला है? देखिए, जनसुराज को शुरू में लोग नहीं समझ पा रहे थे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप नहीं समझिएगा जनसुराज को, तो आपके बच्चों के भविष्य के बारे में कौन समझेगा? अब बताइए, अभी जो गठबंधन का जो दौर चला है और जो खींचातानी हुई है, इस दौर में जो है पिछले 6 महीना में कोई भी नेता जो है, कोई भी मंत्री जो है क्षेत्र में जाकर विकास की बात किया है? नहीं। हमारे पार्टी को इतना सीट मिलना चाहिए, हमारे पार्टी को इतना सीट मिलना चाहिए, हम बड़ा भाई रहेंगे तो हम बड़ा भाई रहेंगे, हम जो है डोमिनेट करेंगे तो हम डोमिनेट करेंगे। इन लोगों को जो है सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने से मतलब है और चुनाव जीतने के बाद लूटने से मतलब है। और जनसुराज जो है उन्हीं लोगों को सबक सिखा के जो है बिहार को बचाने के लिए आई है। उम्मीद है कि आप सभी जो है जनसुराज का साथ देंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। क्या 18 तारीख को मनीष कश्यप नॉमिनेशन कर रहे हैं जनपटिया से, आप आशीर्वाद देने पहुंचेंगे कि नहीं? पहुंच जाएंगे, आऊंगा एकदम सियोरिटी के साथ। हमारा 18 को हमारा स्क्रूटनी है जी। उससे समय बचा, क्योंकि स्क्रूटनी में सदैव रहना पड़ता है। एक वही व्यवधान आ सकता है, अदरवाइज हम तो आएंगे ही। मतलब आपका आशीर्वाद साथ है ना? पूरा आशीर्वाद से है, बहुत पहले से इनका आशीर्वाद है। ये एमएलए की चीज नहीं है, बहुत ऊंचे जाने वाले हैं, बिहार का नाम रोशन करेंगे, बहुत बड़े बड़े पद पर जाएंगे। विधायक तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। चलिए देखिए, आगे देखिए क्या क्या होता है और क्या कुछ बदलाव होता है, जनसुराज कितना बदलाव कर पाती है, ये सब कुछ हमारे सामने होगा। और हमारे साथ वाईवी गिरी जी थे और साथ में मनीष कश्यप थे। इनका साक्षात्कार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।